क्या आउट हो गया? अभी कोई मैच चल रहा है क्या? मैच चल रहा है किसका? इंडिया श्रीलंका। कौन आउट हो गया? ये क्या हुआ था सर? मतलब क्या हुआ था, मतलब मुझे क्या पता क्या हुआ था, ये तो बता। ओके। अरे वो तो बहुत ज्यादा हो गया ना। हम्म। बेसिकली देखो, एक्चुअल में क्या है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, दैट इज बेसिकली, एक्चुअली में क्या है, वो अपनी बात को सीरियसली ले गए किसी बात को। अपन ने ऐसे एक बार बोल दिया था ना कि जैसे आप दो क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है ना, तो आपके 89 परसेंटाइल आ जाती है दो क्वेश्चन पे, 30 में से। ठीक है, दो क्वेश्चन सही कर लो तो। ठीक है। क्या एरर था मुझे नहीं पता, पीछे क्या लिखा था। ठीक है। तो वो लोग दिल पे ले गए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, बच्चों से चार तो करवाएंगे यार इस बार, चार क्वेश्चन करवाएंगे, आसान आसान देंगे अब की बार, सारा भारी सामान हटाओ इनसे। ठीक है। अरे केमिस्ट्री में नहीं, पी थोड़ी ना, एस ब्लॉक हटाए। केमिस्ट्री में एस ब्लॉक हटाए। अच्छा, बोर्ड्स में हटाएगा कब? अभी? इस बार तो कहीं तुम्हारा ऐसा नहीं हो जाए कि तुम्हारे को पता चला कि तुम्हारे को रिवाइज बोर्ड भी हो जाए। रिवाइज बोर्ड भी तो करवा सकते हैं, उनको कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना। एक मिनट दीजिए प्लीज, थोड़ा देख लें स्टोरी। एक मिनट। एक तो कल मैंने सुबह की क्लास रख रखी है एक आपकी, है ना। कल के दिन की सुबह की क्लास का पर्पस तो वो सिंपल सा था। ठीक है। कि हाँ, टेंजेंट और नॉर्मल हटाया है, क्योंकि वो टेंजेंट और नॉर्मल उसमें भी हटा दिया था ना, क्या नाम है आपके, एनसीईआरटी के अंदर 12th के सिलेबस में हटा दिया था। सिलेबस में 12th का पार्ट ज्यादा रिमूव हुआ है वैसे तो, लेकिन अगर 11th के पार्ट में देखा जाए तो जो भी कटिंग हुई है ना, गंदी कटिंग हुई है। मतलब नॉनसेंस तो देखो कहा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सचमुच में दिल से फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, या कहीं उसके और इसके नाम पे हमारे को बांध देंगे कि भाई प्रोडक्ट तो दे रखा था, है ना, जीपी का, तो फिर प्रोडक्ट के अंदर एजीपी भी ले गए, मतलब बाद में भी। ठीक है। बायनोमियल में से तो कुछ नहीं हटा। बायनोमियल में से तो सुनने में आया था कि लोगों ने वो हटाया, क्या नाम है, कॉफिशिएंट वाली प्रॉब्लम्स हटा दी है, बस इतना ही सुना था। बाकी वो तो वैसे भी अगर देखा था हटी भी होती है। ठीक है। तो कुछ ऐसा लगा नहीं। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर तो सम वाला पार्ट क्या हटा, वो तो मिसलेनियस ही पूरा हट गया। जो उसका इकलौता भारी था वो भी हटा दिया उन्होंने। ठीक है, तो वहां तो है ही। हाँ, एडवांस में तो सब आएगा, एडवांस में तो मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ काटेंगे, एडवांस का नाम ही एडवांस यार, एक्चुअल में एडवांस को उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं जो ज्यादा मतलब कांटा छाटी की उम्मीद करते हैं। उनको पता है यार ये अपने अपनी वैसे भी प्रोप्राइटरशिप में नहीं आते, तो अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यही कहा जा सकता है कि थोड़ा संभाल के आप भी पढ़, आप थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना। ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हटाया तो है, बायनोमियल हटाया, और साथ में देखो, लेकिन बायनोमियल के अगर हटा भी दिया ना, तो दूसरी चीज उन्होंने वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल रख रखा है, तो रैंडम वेरिएबल रखा हुआ है तो बायनोमियल के हटने नहीं हटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। हाँ, तो एजीपी हटा रखा है तो उन्होंने बायनोमियल, अगर बाय द वे जीपी दे रखा है तो जीपी के अंदर वो एजीपी दे सकते हैं, कोई नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो लागू होती है, होती तो क्या है, डिफरेंट तो क्या है, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं। एसओटी तो वैसे ही नहीं था ना, एज ए सिलेबस में ही नहीं था ना, तो अगर देखा जाए तो वहां से हट करके तो वैसे आईटी में, आईटी वाला अच्छे से कस करके इन पे अच्छे क्वेश्चंस बना के देगा, सिग्मा ही सिग्मा। ठीक है ना। हाँ, अपन तो देखो, अब प्लेन प्लेन हटाए, प्लेन का हटना बहुत सैडिस्टिक न्यूज है, क्योंकि देखो एक्चुअल में उसका हटना आ, अभी हो सकता है कि वो ये भी कर दे कि जेई मेंस 2 के सिलेबस के अंदर दोबारा से चीजों को रिवाइज कर दें। अब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन इकलौती तो उम्मीद थी बच्चों की, वो भी अगर भाई छीन ली उन्होंने। ठीक है। इजी टॉपिक तो नहीं रिमूव करे, देखो करने वालों ने तो अच्छे वाले मिसलेनियस, अगर देखा जाए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के सबसे धांसू टॉपिक था, उसको उड़ा दिया उन्होंने। ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक अच्छा टॉपिक था जो कि मेंस लेवल तक अच्छे क्वेश्चन प्रोड्यूस कर देता था, तो उसको हटा दिया। ठीक है ना। ठीक है।
एओडी से टेंजेंट एंड नॉर्मल हटाना, मतलब ये अगर देखा जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, वो हट गया। और सबसे बढ़िया चीज तो रोल्स एंड लेग्रांज पे क्वेश्चन बनते थे, वो हट गए। ठीक है ना। नहीं, अब मेरे को लगता है कि पेपर जो होगा ना, पेपर हार्ड नहीं होगा। पेपर एक्चुअल में क्या करेंगे ना, पेपर को थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। केमिस्ट फिजिक्स को देख करते हुए लोग ये कहने लग गए थे कि फिजिक्स का पेपर इतना आसान आता है, जितना जिस हिसाब से फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं उस लेवल पे नहीं आता, उससे काफी नीचे के लेवल पे आकर के 12th का वो मेंस का पेपर आता है। तो जो शीट्स हैं और जो पीवाईक्यूज हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर दिखता है। अगर शीट्स कर लो तो डर रहता है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो हैं वो उस टाइप के नहीं आ जाए, क्योंकि पीवाई के क्वेश्चंस आर मोर ऑन फार्मूला बेस्ड, मोर ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड, है ना। तो उसके अंदर जो एक वास्ट डिफरेंस था वो दिखता था वहां पे। तो इस वजह से पीवाईक्यूज को जब देखता है ना स्टूडेंट, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो जाता था कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा। तो वो, लेकिन वैसा कॉन्फिडेंस मैथ्स को लेकर के नहीं आता था, तो वो तकलीफ देगा। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का हटाना तो कोई लॉजिक नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, एक्चुअल में बहुत ज्यादा जिस लेवल की काटा छाटी करी है ना, वो सही नहीं है। मतलब एक संतुलित काटा छाटी नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर आप सोचो, अगर भाई कोई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटा दे तो मतलब इससे ज्यादा बुरा तो क्या ही कर सकता है। कोई बेवकूफ है कोई, मतलब उसको कुछ ऐसा दे दिया गया, जैसे पेंसिल दे दी, यार तू तो मर्जी जो उड़ा दे, वो हटाता चला गया और उसको पता भी नहीं है कि इसका क्या मीनिंग है। मतलब मुझे तो ऊपर से यही दिखता है। आई थिंक उनको एक पैनल बना करके कुछ भले देश के चुनिंदा लोगों से सलाह लेते हुए अपना काम कर लेना था। हाँ, कट ऑफ आई जाएगी, ये मैं कह सकता हूं, कट ऑफ आई जाएगी। अब कट ऑफ आई जाएगी, इसके लिए आप तैयार रहिए। इसका मतलब ये कि अब आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही पेपर आसान होगा ना, पेपर के आसान होते ही आप लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी, कट ऑफ आई जाएगी। स्ट्रेट लाइन में तो कुछ भी नहीं कटा यार। स्ट्रेट लाइन में फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन ही कितने हैं, 2 तो क्वेश्चन कराते हैं सब मिला के सारे टीचर, तो उसका हटना नहीं हटना तो क्या ही मतलब है। ठीक है, सर्कल से टेंजेंट नहीं हटाया उन्होंने, कॉनिक सेक्शन से टेंजेंट हटाया। बेसिकली कॉनिक सेक्शन से टेंजेंट हटाने वाला कॉनिक सेक्शन की मौत हो गई। हम तो कॉनिक सेक्शन ही पढ़ा रहे थे, वही उड़ गया तुम्हारा। ठीक है, अच्छा हाँ, लाइक नीट नंबर्स ज्यादा आने चाहिए थोड़ा, वो मेरे को चाहते हैं, वो थोड़ा अपना जोन अप कर रहे हैं, जोन अप कर रहे हैं, डेफिनेटली जोन अप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जहां पर 100 के पार जाते ही सिलेक्शंस की उम्मीदें बननी चालू हो जाती थी ना, अब वो उम्मीदें 130 140 तक लेके जाना चाहते हैं वो मैथ्स को, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत काफी तेजी से। ठीक है, अब यार देखो एक्चुअल में क्या है ना, दो चीजें हैं। अभी तो मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, बेसिक के ऊपर तो लगभग सब कवर करना चाहूंगा मैं। लेकिन है ना, एक्चुअल में क्या है, अगर जैसे किसी को और भी फिर भी एडवांसमेंट की जरूरत हो तो मेरे हिसाब से उसको है ना ज्वाइन करना चाहिए 11th के बैचेस को। तो अपन उतना तो काम चलाओ तो निकाल देंगे। फिर भी जैसे अगर जैसे कोई और बहुत काफी स्ट्रेट क्लिक नहीं कर रहा हो वाला टाइप का हो तो ठीक है। चलिए साहब, अपन अपने उस पर चलते हैं। हमने पिछली बार टर्मिनोलॉजीज करा दी थी और मैंने आपको 4 तरह के पैराबोला के बारे में आइडिया दे दिया था। ठीक है ना, है ना। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, फाइंड टर्म्स एसोसिएटेड, ठीक है, विद इट। उसमें पहला है, अपने को क्या क्या निकालना, अपनी इक्वेशन तो दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, अच्छा फर्स्ट थिंग दे वांट फोकस। ठीक है, सेकेंड उनको चाहिए एक्सेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तीसरी चाहिए उन्हें डायरेक्ट्रिक्स, कि बच्चा डायरेक्ट्रिक्स भी बताए, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वो जाना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ एलआर। राइट है, अगला उनकी इच्छा है कि वो आप उन्हें एंड पॉइंट्स बताओ, एंड पॉइंट्स एलआर। चौथा वो जाना चाहते हैं ललआर बताओ। राइट है, पांचों वो जाना चाहते हैं फोकल डिस्टेंस बता दो आप उन्हें, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस बताओ। अब अगर बाय द वे इनकी जो जो बातें हैं उनको समझते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, आपको यहां से समझ में आएगा। पहले हम लोग सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। कंपेयर करते ही, इन दोनों का कंपैरिजन करते ही a की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फोकस क्योंकि a, 0 होता है,
फोकस क्या होता है, a,0 होता है, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 3,0। राइट है। एक्सेस जो होती है किसी भी पैराबोला के लिए, एक्सेस ये बीच की डंडी होती है, ये वाली डंडी, ठीक है, ये आपके लिए एक्सेस इक्वल टू 0 है। राइट है, ये एक्सेस इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 0। हाँ, वाई इक्वल टू 0 है ना, सही है, क्योंकि एक्स एक्सेस माने वाई इक्वल टू 0। ठीक है, वो एक बार के लिए तेरे को लिंक करा मैंने फटाक से ने। ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू 0 है, तो ये अभी भी इसमें भी वाई इक्वल टू 0 ही रहेगा। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स होता था एक्स इज इक्वल टू कितना, -a, याद आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू -a, तो अपना a 3 आया है, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एलआर, एलआर ये वाली चीज होती थी जो a0 से पास आउट होती थी, और उसकी इक्वेशन होती थी एक्स इज इक्वल टू a। तो इसके, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू a होती थी और a की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए एलआर की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसमें एंड पॉइंट्स होते थे ये वाले, ये होते थे a 2a और ये होता था a -2a। सही है ना, तो हमारे लिए अब पॉइंट हो जाएंगे a 2a की जगह हो जाएगा 3 6। ठीक है, एंड दूसरा वाला पॉइंट था a -2a। सही है, तो हो जाएगा 3, -6। ठीक है। अच्छा, जो डिस्टेंस होती थी एलआर की वैल्यू होती थी 4a, तो यहां से हो जाएगा 4 × 3 माने 12। राइट है। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने पूछा फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस होती थी किसी भी पॉइंट की ये दूरी, जिसे मैंने बताया था x + a, याद है। तो इसकी फोकल डिस्टेंस अगर x + a है, तो इसकी फोकल डिस्टेंस हो जाएगी x + 3। काम खत्म। राइट है। अब आप बताइए कोई सी भी चीज जिसके अंदर आपको इश्यू आया और फटाफट से सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला। अगले क्वेश्चन में चलो, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, इज एट ऑरिजिन एंड डायरेक्ट्रिक्स बी x + 5 = 0, ठीक है, देन लेंथ ऑफ LR क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा, देखो इतना तो समझ में आता होगा आपको कि, ठीक है, अब यहां पे समझना, ये अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स क्या दी जा रही है, फटाफट से सुनिएगा, x + 5 = 0। राइट है। अब ओरिजिन पे अगर वर्टेक्स है, तो ओरिजिन पे वर्टेक्स वाले जो, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला की बात की जाए तो 4 केस होते हैं। x + 5 = 0 का मतलब x = -5 ना, x = -5 इस साइड पड़ता है, ये साइड पे पड़ता है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स इधर है तो हमारा जो भी पैराबोला होगा वो इस साइड ओपन होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये -5,0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो फोकस होगा दैट इज 5,0 हो जाएगा। राइट है। अगर फोकस 5,0 हो जाएगा तो इससे पास आउट होने वाली हर लाइन की क्वेश्चन x = 5 हो जाएगी। अगर ये x = 5 हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट जो होगा 5, याद है ना, a, 2a, ठीक है, तो 5, 10 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो 5, -10 हो जाएगा। तो LR की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज, या तो आप 4 × a कर लो, या फिर आप सीधी सी बात 20 बोल दो, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ पैराबोला, ठीक है, ऑफ y² -4x -2y -7 = 0, है ना।
ठीक है, नहीं अभी करना नहीं, अभी थोड़ा रुक करके करना रजिस्ट्रेशन, अभी नहीं एकदम से। ठीक है, पहली चीज वाई स्क्वायर माइनस 2y दिख रहा होगा आपको। वाई स्क्वायर माइनस 2y को तो इधर ही छोड़ दिया, इधर की तरफ ले गया 4x प्लस 7। ठीक है, अच्छा इस माइनस 2y को देखते ही मन में आता है +1 कर दो, तो आप इधर भी +1 कर दो। इसको देखने के बाद आपके मन में आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8। सही ढंग से लिखें तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 2। एक्सपेक्ट ये बात समझ में आ रही होगी, ये समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ रहा होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सही है, अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अगर पकड़ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए। अब ये अपने आप में पैराबोला तो है, बट अब इसका वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स याद है ना। अगर किसी ने पूछा वर्टेक्स क्या होता है तो हमारे को पता है वर्टेक्स के टाइम पे वर्टेक्स 0 0 होता है इसका वर्टेक्स माने फोटो ये वाली आएगी और इसका वर्टेक्स क्या होता है 0 0। तो 0 क्या, x भी 0 और y भी 0, यही तो ना। अब आपका x कितना है x प्लस 2, तो इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0 और y कितना है y प्लस 1 बराबर 0। तो आपका ओरिजिनली x कोमा y करके जो वर्टेक्स है वो क्या बन गया -2 -1। सही है, तो -2 -1। ठीक है, ये y -1 का होल स्क्वायर अपने से ही गलती हुई है ना, दिख रहा है y -1 का होल स्क्वायर, इस वजह से फिर यहां पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, y -1 का होल स्क्वायर, तो यहां y -1 तो हमारा x y जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया -2 1। ठीक है, तो अपना वर्टेक्स हो जाएगा -2 1। अच्छा ये तो हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स के बाद में दूसरे पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। अब किसी ने पूछा सर इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे लिए, इस लाइन का नाम क्या था x इज इक्वल टू -a, तो यहां से देखा जाए तो कैपिटल x इज इक्वल टू -a। अगर मैं इसको देख के समझ पाता हूं तो बता सकता है कोई बच्चा कि इसमें a की वैल्यू क्या है। सोचना, आप जल्दी से सोच के जवाब देना। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तब तक बात करते हैं एक्सेस, राइट है, तब तक बात करते हैं अपन एक्सेस पर, फिर अपन दूसरी बात कर लेते हैं फोकस। ठीक है, एक और बात कर लेंगे LR। ठीक है, तब तक ये सोचते हैं भाई, है ना। हाँ भाई, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, रौनक बोल रहा है 1 है, करेक्ट है, ऑब्वियस ही बात है, ए की वैल्यू 1 है। तो अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू -a का मतलब इस x की जगह तो कौन है, इस x की जगह तो x प्लस 2 है, तो यहां से बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो इससे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई -3। ये x इज इक्वल टू -3 द डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस, x इज इक्वल टू -3 इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 है। माने आप ये छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब किसी ने एक्सेस पूछा, एक्सेस ही बीच की डंडी होती है, क्या नाम था इसका, याद करो, y इक्वल टू 0, तो आप यहां पे y इक्वल टू 0 करोगे, लेकिन y कौन है y -1, तो आप यहां y -1 बराबर 0, माने आपकी एक्सेस की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे अपन बोलते हैं ना फोकस, फोकस को क्या बोलते हैं नॉर्मली a0 बोलते हैं, लेकिन ये a0 नहीं है, ये है x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, प्रॉपर लिखना है अपने को। ठीक है, अब x कौन है हमारा, x प्लस 2 है, बराबर में कितना 1, और दूसरा y -1 बराबर 0, याद है ना, x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, इससे हमारे पास में x और y की वैल्यू क्या निकल रही है सोचो। फोकस के नाम पर हमारे पास एक बन रहा है -1 और एक बन रहा है 1, तो -1 1। ठीक है, किसी ने पूछा LR, LR क्या चीज होती है, ये वाली लाइन, ये होती है x इज इक्वल टू a, याद करो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, माने आपकी LR की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू नहीं इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ये सब जानिए कि ऐसे अगर दे रखा है पैराबोला तो भी वो बेसिक में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर y स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2y माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0 इस पैराबोला, फाइंड वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, LR, LLR एंड पॉइंट्स, राइट है, ये आपको निकालना है।
मैं आपको मेरे आंसर्स बता देता हूं, ये आप घर पे करना। 4, -1, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, y इक्वल टू -1। ठीक है, फोकस है 17/4, 17/4, -1। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, अरे आसान काम नहीं होता इसमें सर्च करना। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, एल आर माने LLR की वैल्यू दे रखी है 1, इसका आंसर 1 है। एल आर दी नहीं क्या? एक्सट्रीमिटीज ऑफ एल आर माने एंड पॉइंट्स 17/4, -1/2 एंड 17/4, -3/2। ठीक है, तो ये आपको चेक करके खुद ही बना लेना भाई, क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये आप खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क भी हो गया, प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे बढ़ता जाएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। अ स्क्वायर हैज वन वर्टेक्स, ठीक है, एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और पैराबोला का वैल्यू दे रखा है y² इज इक्वल टू 16x, एंड आगे बोल रहा है डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स, डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स, ठीक है ना, लाइज अलोंग एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, इफ ends of other diagonal lie on parabola, the coordinates of vertices of स्क्वायर आर क्वेश्चन मार्क, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड ही तकरीबन। अरे उत्कृष्ट, कहां गया मेरा बच्चा? ठीक है, हाँ भाई, अभी तो दिमाग इस पे लगाओ। हैप्पी बर्थडे उत्कृष्ट, इतना अच्छा नाम है तुम्हारा, मम्मी पापा ने बड़ा सुंदर नाम रखा तुम्हारा। अच्छा, अभी पहले इसको पढ़ो आप, तब तक क्वेश्चन को बड़ा, क्योंकि आपके लिए तकलीफ दे ये है कि आप पहले इंग्लिश से हिंदी बनाओ। एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के एक वर्टेक्स पर है, और the diagonal through the vertex lies on the axis of the parabola. Okay, if the ends of other diagonal lie on the parabola, ऐसा कैसे हो सकता है? If ends of other diagonals lie on the parabola, okay, and lie on the parabola होता है, ठीक है, the coordinates of the vertices of the square are हाँ भाई, many months ago it was my birthday but you got angry at me ना आयुष? अगर ऐसा है तो हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। डायगोनल के बाद क्या है? लाई ऑन पैराबोला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। मैंने डायग्राम बना लिया। ओके 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 ओके, देखो 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 देखो, जिनका भी डायग्राम बन गया है वो थोड़ा फटाफट से ध्यान दें। देखो डायग्राम तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम अपना स्क्वायर बना रहे हैं, राइट है, अपना स्क्वायर बना लेते हैं ऐसे, राइट है। अच्छा, और हमारे को ये कह रहा है कि इसका एक डायगोनल जो है वो तो एक्सिस पे ही है, माने ऐसा कुछ फोटो है भाई का,
ऐसा दिख रहा है आपको? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये भी पता चलेगा कि ये ऐसा है, माने दूसरे डायगोनल जो हैं वो पैराबोला पर उनके एंड पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स एक्सिस पर है। अच्छा, तो ये बट श्योर हो गया कि मतलब ये वाला एंगल 45 हो गया सर। हाँ, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। अच्छा सर, ये बात भी कंफर्म हो गई कि लेट्स से इफ आई कॉल इट x1 y1, मान लेते हैं अगर मैंने इसको x1 y1 बोला तो एक बात पक्की हो गई सर, दूसरा वाला x1 y2 होगा। x1 तो सेम रहेगा, सीधा चल रहा है क्योंकि मामला, हाँ ये भी 90 बन रहा है, इसमें तो डाउट नहीं है। अगर ये 90 बन रहा है सर तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, दिस इज x1 0 हो गया। अरे हाँ, ये वाला पॉइंट भी x1, और सर ये जो होगा ना, क्योंकि ये 48 डिग्री है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अच्छा, अब रुको 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 रुको, क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले क्या बोले, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, ये मिड पॉइंट है। तो ये अगर आपका सर 0 0 है, ये अगर x1 0 है तो ये 2x1 0 हो गया। ये बात भी सही है, सही है ना? अच्छा, अगर सर इस ये अब सोचने की बात है, सोचने की बात है, 48 डिग्री ने बहुत चमत्कार मचा दिया, 1045 ने बहुत चमत्कार बचा दिया। 1048 होती है, ये बराबर हो जाता है क्योंकि p बाई बी बराबर 1 हो गया, तो पेस मतलब परपेंडिकुलर बराबर बेस हो गया, तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। अच्छा, अगर x1 है तो ये भी x1 हो गया सर, तो ये x1 y1 नहीं होगा। हाँ, अब ये किस में टर्न अप हो गया, x1 x1 में, और ये हो गया x1 -x1 में। अगर ये x1 x1 हो गया तो हम ये, क्योंकि पैराबोला पर है तो ये सेटिस्फाई करेगा y² बराबर 16x को। तो यहां पर मैं y की जगह पर अगर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x1 लिखता हूं तो x1 बराबर या तो 0 आएगा या फिर x1 बराबर 16 आएगा। 16 क्या आ जाएगा, 16 या फिर 0 आ जाएगा। और x1 बराबर 0 अगर आता है, क्या आता है, x1 अगर 0 आता है तो ये पॉइंट 0 0 हो जाएगा, जो कि यहां पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, हटाओ इसे, रिजेक्ट। तो सर ये 16 16 हो जाएगा। हाँ, तो अपने पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, अब मैं कोऑर्डिनेट्स बताता हूं। सपोज इसका नाम a है, इसका नाम b है और इस पार्टी का नाम c है, तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 16 16, b के कोऑर्डिनेट हो गए 16 -16 और c के कोऑर्डिनेट हो गए 32, 0। बहुत आराम से बैठ के विचार कीजिए, ठीक है? तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। सोच के सोच के सोच के सोच के बोलना, सोच के, हाँ सोच के भरना, हाँ सोच के भरना, बस राइट है। हाँ, बड़े सोच समझ के भरना, कोई गलती ना हो जाए आपसे, ठीक है? बिल्कुल एकदम सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन था सर ये तो, एग्जैक्टली exactly, हाँ ये तो बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन था। अरे तो इसके क्वेश्चन चिल्लर ही होते हैं, इसके क्वेश्चन चिल्लर ही होते हैं, बस वो पकड़ ही नहीं आते। बस एक बार पकड़ में आपको लगेगा ये क्या यार ऐसा क्वेश्चन नहीं अपना, बाकी तो सब सेंटर में एकदम बिंदास, एकदम सही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन की जगह नहीं है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद इट्स वर्टेक्स एट origin axis on y-axis and passing through 6, -3 is question mark। ठीक है, एक्सेस ऑन वाई एक्सेस है भाई, और ओरिजिन पे सारी कहानी है, और ये किसी पॉइंट 16 6, -3 से गुजर भी रहा है। अच्छा, y² में x1 कैसे रखे? अरे क्योंकि x1 उसको सेटिस्फाई कर रहा था। अरे x1 उस पॉइंट को सेटिस्फाई करने लग गया था ना, x1 इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा था, तो पैराबोला पर है, तो पैराबोला में उठा करके y की जगह x1 रख दिया, क्या जा रहा था, ठीक है? हाँ, अभी रुक करके फॉर्म भरना है, अभी जल्दबाजी नहीं, थोड़ा पेशेंसफुली खेलना चाहिए हमेशा। लेट पीपल रन, देन ओनली, थोड़ा समझ करके चीजें पकड़ने दो आप, है ना? क्योंकि आज ही तो गरम गरम बात फेंकी उन्होंने, कोई भी हर बार ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसा फेंक के भाग जाते हैं ना, जो हमको बहुत दिन तक एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है? अब देखो साहब, इसको देख करके दो बातें समझ में आती है। अगर किसी का ओरिजिन से गुजरना हो, ठीक है, और
वाई एक्सिस पर अगर एक्सिस हो तो या तो ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है। तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा सही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दिख रहा है आपको? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये आ रहा है साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला 6, -3 वाला अगर ये वाकई में गुजरता है तो ये तो आउट हो गया और ये इन हो गया। पहली चीज तो ये पकड़ो कि अच्छा ये भी है क्या, हाँ दोनों में से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, ये बात पक्की हो गई कि अगर ये है तो सर ये तो क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ देख रहा है तो ये जरूर एक्स पर -4ay होगा ना। हाँ ये होगा क्योंकि नेगेटिव वाई की तरफ देख रहा है सर, ये नेगेटिव वाई, -y का मतलब नेगेटिव वाई की तरफ देख रहा है, नेगेटिव वाई है ना, नीचे की तरफ देख रहा है। तो सर इसको तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इससे तो हम सब निकाल देंगे ना। हाँ बिल्कुल, उठा करके जैसे आप इसमें रखेंगे तो एक्स की जगह रखोगे तो हो जाएगा कितना, 36 में -4a × 3, ठीक है। वाई की जगह कितना हो जाएगा, वाई की जगह हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 4 थी 12 से गया 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। ए की वैल्यू 3 आ गई सर। तो इसलिए जो हमारा जो पैराबोला होगा वो अपने आप में हो जाएगा x पर -12y। हो गया क्वेश्चन, फिनिश, खत्म, ठीक है। x पर -12y, खत्म। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर पैराबोला, ठीक है। कौन सा दे रखा है, x² में 16y, फाइंड टर्मिनोलॉजीज। जल्दी जल्दी बताना आप, ठीक है। मैं तो फिर आपके सिर्फ सोच के खेल ही जाऊंगा कि अगर किसी ने मुझे x² 16y पूछा होता तो मैं कैसे खेलता। तो पहली बात तो मैं फोटो बनाता, फोटो है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव y है ना, पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ऐसा खुलेगा, ऐसा। अगर ये ऐसा खुलेगा तो मेरे को बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी समझ में आती है, वो भी मिला लेते हैं। पहला, सबसे पहले वर्टेक्स, वर्टेक्स तो इसका 0 0 ही होगा, वर्टेक्स तो देखते बता देता हूं 0 0 होगा। अच्छा दूसरा, इसका a, इसके a की वैल्यू 4 है, याद है ना, 4ay से कंपैरिजन कर लो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो अपने को फोकस मिल गया, याद है ना, फोकस होता था 0, a, तो हमारा जो फोकस होगा वो 0, a की वजह से हो जाएगा 0, 4, इसका फोकस मिल गया। अच्छा फोकस मिलने से हमको उतनी ही दूरी पे इसका एफडी भी मिल गया, 0, -a, याद आ रहा है। तो हमारी ये वाली जो लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी y -a। ये कौन सी लाइन है, इसका नाम क्या है, हाँ नहीं लाइन का नाम क्या है, क्या चीज है, जैसे डायरेक्ट्रिक्स, क्या नाम है, डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y -a, y -a का मतलब हो जाएगा y -4, ठीक है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा 0, -4, सही है। तो अपन ये जान गए, ये जान गए, ये जान गए। अब चलते हैं एक्सेस, एक्सेस ध्यान है कौन है, एक्सेस ये नाम क्या है इसका, हाँ नाम तो एक्सेस है लेकिन इक्वेशन, हाँ ये जैसे, हाँ ये इस लाइन की क्या इक्वेशन है, वेरी गुड, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई एक्सेस, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मैं इतना तो मैं भी सपोर्ट ही करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बार बार प्रेशर आए और तू बार बार जग जाए, ठीक है। एक्सेस भी आया, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी तक तू। अब एलआर पे आ जाते हैं, ठीक है। एलआर यूं चलेगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये यू वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ए, इसका मतलब हमारे लिए वाई इक्वल टू 4, ये हो गया। अब आते हैं एंड पॉइंट्स, फटाफट से एंड पॉइंट्स पे दौड़ो, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट सोच जल्दी जल्दी। नहीं y की वैल्यू a ही रहेगी दोनों में, y की वैल्यू a है ना, क्योंकि इस पे y की वैल्यू a नहीं बदल सकती। अच्छा हाँ, अब ये दूरी 2a कह सकता है तू, पक्का, देखें जरा, श्योर है ना, y की जगह a रख, तो x² बराबर 4a², तो माने 2a, -2a, 2a, -2a। अरे ये समझ में आया। तो हमारे लिए एंड पॉइंट्स हो जाते हैं 2a, a एंड दूसरा वाला हो जाएगा -2a, a। हमारे लिए एंड पॉइंट्स के हिसाब से सोचो, 2a, a की वैल्यू 4 है ना, तो हो जाएगा 8,4 और -8,4, ये क्लियर है। आई थिंक यहां तक की सारी बातें तो पक्की हो गई भाई। अब आप बताओ आपकी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से जितनी जो बारीक बारीक टर्मिनोलॉजीज थी सारी गा दी, सारी, ठीक है। किसी ने पूछा लललार, तो लललार तो हमेशा 4a माने 16,
क्लियर है? अगले क्वेश्चन में दौड़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 1 1 एंड फोकस 3,1 इज क्वेश्चन मार्क। वर्टेक्स 1 1 चाहिए और फोकस 3,1 चाहिए भाई। तो सबसे पहले फोटो बनाते हैं, राइट है? फोटो बनाए इसकी। 1 1 कहां होगा, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट 1 u है ना, 1,1। अच्छा 3,1 कहां होगा? तो पहले मैं 3 चलू, फिर 1 ऊपर चलू। कोई खास बात दोनों पॉइंट्स में? ये दोनों पॉइंट एक ही हाइट पे हैं, 1 हाइट पे। ठीक है, तो पहले तो ये है। तो मतलब देख, पहली बात तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से टीवी गुजरता है। ये वर्टेक्स और फोकस को जोड़ने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। अच्छा ये हमारा फोकस है, फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनता है, तो पैराबोला यूं बनेगा। फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनता है, जिस साइड फोकस होता है उस साइड पैराबोला होता है। ठीक है। अच्छा ये जो गैप है ये ए कहलाएगा। ए कितना हो गया? 2। 1 1 और 3 1 के बीच का गैप 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा ये शक्ल कौन सी वाली है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। कौन सा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन इसका वर्टेक्स कहां है? 1 1 पे। तो हम यहां पे बोलेंगे y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 4, a की जगह पे 2 इंटू में x माइनस 1। क्योंकि इसका ओरिजिन शिफ्ट हो गया 1 1 पे, 0 0 शिफ्ट होकर के 1 1 पे पहुंच गया है, इसलिए ये। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा मान ले कि किसी ने पूछा होता कि पैराबोला, ठीक है, पैराबोला अगर किसी ने दिया होता x प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में -y माइनस 3, ठीक है, इसके अंदर 2-3 चीज बताना। वर्टेक्स सोच सकता है, वर्टेक्स कहां होगा? हाँ सही सोच रहा है, -9 प्लस का 3 बराबर है। अच्छा इसकी शक्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जैसी है, सही है। कंपैरिजन करें अपन, ए की वैल्यू कितनी आई? हाँ 4a का कंपैरिजन इसके 1 से होगा, माइनस माइनस तो हट जाएगा। ये 4a है ना, इसका कंपैरिजन इसके आगे के 1 से होगा, तो 4a बराबर 1, माने a की वैल्यू 1/4। ऐसे चेक करना है, हाँ इसका उल्टा भी समझो आप, राइट। चलो छोटे छोटे अपन ने धीरे धीरे बहुत बहुत स्मॉल स्टेप्स गिन करके अपन ने कहानी रोक रखी है। शिफ्टिंग ऑफ इस पे भी आगे है ना, इंप्लाइज इफ वर्टेक्स shifts to h, k, then parabola will be, ठीक है, then parabola will be, ठीक है, y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। आई एक्सपेक्ट कि ये याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ 9y स्क्वायर माइनस में 16x माइनस में 12y माइनस का 57 इक्वल टू 0, ये आप सर्च करना, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2/3 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्टेक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका वर्टेक्स सर्च करना। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा -4,1, सर्च करिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सर्च करनी है आपको, इसके लिए
वाई स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 4x प्लस में 2 इक्वल टू 0 के लिए इसका आंसर x इज इक्वल टू 3/2 होगा। ये सब होमवर्क है, आप घर बैठ करके करना। ठीक है, अगले में आ जाएगा फोकस। फोकस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपका फोकस आ जाएगा कितना, 5/4, 1 5/4 1, राइट है। हाँ, क्योंकि ना ये सारी वो चीजें जैसे आपने अगर भाई 11th में आपने धुआं धुआं कर रखा है ना कहीं, तो आपकी बहुत मदद कर देंगे ये। मान लो आपने कॉनिक सेक्शन वहां तबाह करके आए थे सपोज, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर। राइट है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ भाई अगला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, whose axis is x-axis and vertex comma focus are at distance a comma a dash from origin to पॉजिटिव साइड। ठीक है, टू पॉजिटिव साइड क्वेश्चन मार्क है ना भाई। अब इसकी स्टोरी समझते हैं, रेडी। देखो, एक क्वेश्चन ऑफ पैराबोला की बात कर रहा है जिसकी एक्सेस एक्स एक्सेस ही है। ठीक है, अच्छा, एक्सेस एक्स एक्सेस है लेकिन वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से ए दूरी पर है, ओरिजिन से ए दूरी पर है, ओरिजिन से ए दूरी पर ये वर्टेक्स है, तो ये हो जाएगा a,0। ठीक है, और फोकस तो ए डैश दूरी पर है, ये दूरी तो है a और ये दूरी है a डैश, तो आपका ये जो है ना फोकस, ये हो जाएगा a',0, है ना, है ना, है ना। और अगर ये ऐसा है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने जैसे बोला हमेशा फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनेगा। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म होगी कि इसकी शक्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसी है, ये बनेगा। और अगर ये बन गया तो ये जो गैप होता है ना, ये ए होता है हमारा, तो ये गैप हो जाएगा a' माइनस ए। तो बस अब क्योंकि अब आपका वर्टेक्स कहां गया, a0 पे, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, याद है ना। फिर इस x की जगह लिखना पड़ेगा x माइनस ए। ठीक है, अच्छा, और बीच में 4a की जगह आपको लिखना पड़ जाएगा a' माइनस ए। ठीक है, तो आपका फोटो ये वाला बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पे हो जाएगा 4a माइनस a' ए इंटू एक्स माइनस ए। बड़ा एक क्लासिक चीज है ये, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, नॉर्मली आपको मिल जाएगा देखने को हर जगह पे। तो एक तो क्वेश्चन में ये आ जाओ, नेक्स्ट पे बढ़ दो, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला whose focus is 3,4 and whose tangent at vertex has equation x plus y is equal to 7 plus 5 root 2 is क्वेश्चन मार्क, है ना भाई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एलआर बताइए, एलआर जो है क्वेश्चन में एलआर पूछ रहा है पहले तो, और ये कह रहा है फोकस 3,4 पर है जिसका टीवी जो है वो ये है। टीवी ये है भाई। ठीक है, टीवी बड़ा क्लासिक दिया भाई।
अच्छा इसने क्या पूछा, इसने आपसे, अच्छा ओके, इसने एलआर की इक्वेशन नहीं पूछी है, इसने आपसे ललआर पूछा है। ललआर क्वेश्चन में उसने एलएलआर पूछा है ना, मैं थोड़ा वही मैं चकरा रहा था, मैंने कहा यार ये टाइटल तो पूरा समझाना पड़ जाएगा थियोरिटिकली। क्वेश्चन में ललआर पूछा है तब तक तो कोई इश्यू ही नहीं है। ये पूछ रहा है ललआर बताइए किसी पैराबोला का जिसका फोकस तो 3,4 पर हो लेकिन जिसका टीवी जो हो उसकी इक्वेशन ये हो। अब जरा ध्यान से समझते हैं, देखो बहुत आराम से चीजों को पकड़ने की चीज है ये। देखो क्या कह रहा है, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो है ना ये साफ बताता है कि आपकी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करके जा रही है, क्योंकि आपका एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करती हुई जा रही है। अच्छा ये आपकी टीवी है, फोकस आपका 3,4 पर है। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं हमारा ऐसा कुछ पैराबोला बनने वाला था, ये एक्सिस है, ये वर्टेक्स है जिसका अभी मुझे पता नहीं है। हमारा जो पैराबोला है वो कुछ ऐसा जा रहा है ना, इसके यहां कहीं एक ऐसा आने वाला है जो 3,4 होगा। अब ये जो पैराबोला है ना तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ना ये माइनस है, ना ऊपर है ना नीचे, टेढ़ा पैराबोला है, टेढ़ा निकल गया, टेढ़ा पैराबोला। लेकिन टेढ़ा पैराबोला अभी तक अपने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसने वो बात ही नहीं करी, इसने कहा बचा के निकालो आप तो गाड़ी। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तक इसने जो जो बातें करी वो बता देता हूं। एक तो इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन है ना इसे टीवी कहते हैं, इसकी इक्वेशन अगला 7x प्लस वाई बराबर में 7 प्लस में 5√2 दे रहा है, जिसपे मेरे को लगता है आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको दो चीजों की परवाह होनी चाहिए, एक तो आपको कहीं से ये एक्सेस मिल जाए, ये जो एक्सेस है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन पक्की बात है x माइनस वाई बराबर के होती है। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए y का कोफिशिएंट बदल दो, याद है ना, y का अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव कर दो। लेकिन सर k कहां से लाओगे भाई, इस लाइन पर 3,4 मौजूद है, तो आपका अगर 3,4 अगर मौजूद है और ये 3,4 से गुजर रहा है तो जो k की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4 मतलब -1 हो जाएगी। माने आपको कंफर्म हो गया कि अब ये जो लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई इजिकल टू -1। एक काम खत्म। अच्छा लेकिन आपको तो सर उसकी क्या जरूरत है, मैंने कहा रुक 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 अभी धीरे धीरे बताता हूं क्या जरूरत है। जरूरत है मेरे को इस पॉइंट की, मेरे को वर्टेक्स दिला कहीं से भी। उसने कहा क्यों, मैंने कहा वर्टेक्स आते ही वर्टेक्स और s के बीच की दूरी a हो जाएगी, और मुझसे तो ने ललआर पूछा वो 4a होता है, और मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं आगे चल दूंगा। स्मार्ट। उसने कहा सर फिर भी एक और रास्ता भी है, आप या तो क्या करो ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व कर लो। मैंने कहा हाँ, वर्टेक्स के लिए फॉर वर्टेक्स ऐसा लिख देते हैं अपन, फॉर वर्टेक्स, ठीक है, सॉल्विंग कौन कौन सी लाइन, x माइनस वाई इजिकल टू -1 एंड x प्लस वाई इजिकल टू में सुंदर सा 7 प्लस 5√2, राइट है। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कट गया, तो 2x बराबर हो गया 6 प्लस 5√2, सही है। तो x की सुंदर वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस 5/√2, कंफर्म, सही है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैंने इन्हें माइनस कर दिया होता तो मेरा दूसरा आ रहा था -2y इजिकल टू -6 माइनस का 5√2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, y की वैल्यू आ रही है 3 माइनस 3 प्लस 5/√2। अरे दोनों सेम आ रही है, नहीं दोनों तो सेम नहीं आ सकती, क्या नहीं, ये 8 हो गया ना माइनस होते ही, माइनस का 7 तो ये माइनस का 8 हो गया, माइनस का 4, इसको 4 कर लेते हैं 4, ठीक है। तो 4 प्लस 5√2 हो गया। अब मेरे पास वर्टेक्स आ गया बॉस, अगर मेरे पास वर्टेक्स आ गया तो मैं इसके सुंदर सुंदर वर्टेक्स, जो इतने प्यारे प्यारे वर्टेक्स किसी ने बहुत मुश्किल से पाए होंगे, अपन यहां लिखते हैं आराम से 3 प्लस 5√2 कॉमा 4 प्लस 5√2, और इनके बीच की दूरी मेरे लिए a बनेगी। तो पहली चीज ये, और दूसरी चीज इज a इज इक्वल टू में डिस्टेंस बिटवीन s एंड v, ठीक है। और उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, 3 प्लस 5√2 में से शानदार 3 को माइनस करके उसकी स्क्वायरिंग, 4 प्लस में 5√2 में से 4 को माइनस करके उसकी स्क्वायरिंग, और आपको पता होगा ये दोनों उड़ गए, ये हो गया 25/4 प्लस में कितना 25/4, माने टोटल कितना हो गया 25/2, 25/2 ना, 25/2 माने 5/√2। सोचो
ये यहां पे 25/2, सॉरी, ओके, हाँ, पीछे 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 पीछे, हाँ, ये 2 हो गया, और ये भी 25/2 हो गया, बराबर। तो ये हो गया 25, माने 5। ये दूरी कितनी आ गई? 5। अगर ये दूरी अगर 5 आ गई तो हमें चाहिए तीसरा स्टेप, लललार, दैट इज 4a, माने 5 × 4 माने 20 यूनिट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। सही है ना? मैं कह रहा हूं बहुत मस्त चैप्टर है, अल्टीमेट चैप्टर, देखते बच्चा भाग जाता है, देखते ही भाग जाता है। क्वेश्चन करो, आपको मजा आ जाएगा, क्या दबा करके क्वेश्चन कर सकते हैं, शुरुआती क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके, चलिए सॉल्व इन फ्यू सेकेंड्स। हाँ, ठीक है, सॉल्व इन फ्यू सेकेंड्स, चलो। हो गया, सॉल्व इन फ्यू सेकेंड्स। अब ये तो बहुत आसान था, जबकि इसमें तो फोकस ही ओरिजिन है, उसमें तो और फोकस इतना सुंदर था, और वो 7 5 + 2 2 था, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ भैया, आ गया। जिन जो जो भी लोग मुझे ये सब बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डायरेक्ट आ जाएगा, उनको शायद फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात याद नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के 3 मेथड है, उनमें से मैं एक कर रहा हूं, आप मुझे दूसरा बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा तो आप चाहते तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते थे, आप दूसरा मेथड मत बताओ मेरे दोस्त। आप तो क्वेश्चन करो, एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, 2 का हो गया, 2 का, एक रौनक का, एक अमन का, अभी तक सिर्फ 2 जनों का आंसर आया, ठीक है। तो आंसर इज बेसिकली 2√2। तो मैं आपको बता दूं, आंसर इज बेसिकली 2√2। क्यों ऐसा, क्यों? ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज दिस, तो डायरेक्ट्रिक्स अगर ऐसी है तो डायरेक्ट्रिक्स अगर ऐसा है, समझना, ठीक है। फोकस का है ओरिजन। अब देखो मस्त चैप्टर क्वेश्चन बन रहा है, डायरेक्ट्रिक्स x+y = 2a, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट को काटती हुई जाने वाली लाइन, है ना। और भाई का फोकस ओरिजन पर है, फोकस ओरिजन पे तो ये परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, ठीक है, यहां पे ऐसे। तो अब बता, पैराबोला नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, या इस साइड या उस साइड? नहीं, एस को समेटते हो, बार बार बोला ना, नहीं समझ में आया? हाँ, एस को समेटते हो, लेकिन सर ये तो डायरेक्ट्रिक्स है ना। हाँ, ये डायरेक्ट्रिक्स है, अभी तो इन दोनों के बीच मिड पॉइंट से टीवी गुजरेगा, यहां से टीवी गुजरेगा, और टीवी पे बनेगा वर्टेक्स, और वर्टेक्स से गुजरता हुआ ये बनेगा, ये आपका 0 0 दिया सरकार ने, और ये आपको दे रखा है x+y = 2, ठीक है। तो आप अगर बाय द वे चाहते हैं तो दूसरे रास्ते से देख सकते हैं, डायरेक्ट मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं, ये गैप होता है ए, ये गैप भी होता है ए, माने आप जो निकालने वाले हैं वो है 2a। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा रहा हूं, जिसकी वैल्यू इज mod 2 अपॉन में √2, बोले तो √2, सही है। इसका मतलब 2a = √2, लेकिन लललार होती है 4a, तो मानी अभी 2 से और गुणा करो, तो आंसर इज 2√2। सिर्फ 2 प्यारे छोटू स्टेप्स का क्वेश्चन है ये, 2 इतने छोटे क्वेश्चंस, इतना सा क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं, खैर, है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेज, ठीक है, if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line, then
प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, ठीक है, इज ए पैराबोला। बेहद मशहूर क्वेश्चन है। हुज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक है। आधे बच्चे तो इसकी जो इंग्लिश की जो पोएट्री वाली जो लैंग्वेज है उसी में खो जाते हैं कि सर इतनी अच्छी लाइनें पढ़ने का मन ही नहीं करता, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हाँ भाई, कैसे आखिरकार इसको धीरे धीरे समझें। राइट है। अब जरा चलते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। देखो जरा जल्दी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर एक वेरिएबल सर्कल जो है एक फिक्स सर्कल और एक फिक्स लाइन को टच करता है तो पहली लाइन का ये हिंदी अनुवाद हुआ। सेकेंड लाइन का क्या अनुवाद हुआ बता। हाँ, टच करता है तो प्रूव करो कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल, इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। एक बदलते हुए सर्कल का जो सेंटर का लोकस है वो पैराबोला होगा। बदलते हुए सर्कल का जो सेंटर है वो एक पैराबोला बनाएगा। देखना, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्कल इज अ पैराबोला। वेरिएबल बदलता हुआ सर्कल जिसका साइज बदल सकता है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो एक उसका लोकस एक पैराबोला बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ना, इसको पढ़ना है। उस पैराबोला, कौन सा पैराबोला, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होगी गिवन लाइन के। कौन सी गिवन लाइन, जो फिक्स लाइन उन्होंने क्वेश्चन में दी है, उस लाइन के पैरेलल होगी। और कितनी दूरी पे होगी, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। एक सर्कल भी दिया ना, उसकी रेडियस की बराबर की दूरी पे होगी। अच्छा देखिए, अब जरा क्वेश्चन जो चलिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमको लोकस पैराबोला प्रूव करना है। सही है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल पैराबोला प्रूव करना है। सही है ना भाई, प्रूव करना है। अच्छा, मुझे जिसको भी पैराबोला प्रूव करना होता है उसके लिए बस मुझे प्रूव करना होता है एसपी बराबर पीएम आना है। बस ये प्रूव हो गया तो पैराबोला निकलेगा। इसको समझना, इस कहानी में सामने वाले ने एक फिक्स सर्कल दिया है जिसकी रेडियस बदलेगी या नहीं बदलेगी, नहीं, फिक्स से तो नहीं बदलेगी। देखना, एक वेरिएबल सर्कल टच करता है एक फिक्स सर्कल को। फिक्स सर्कल वो सर्कल होता है जिसकी रेडियस बदलती नहीं है, फिक्स है, फिक्स। हमारे पास में कहानी में एक फिक्स सर्कल है, एक वेरिएबल सर्कल, एक फिक्स लाइन है। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो एक फिक्स सर्कल है, इसकी रेडियस बदलेगी नहीं, इसका सेंटर भी हिलेगा नहीं। अच्छा, एक दूर कहीं एक फिक्स लाइन जा रही है, ठीक है, दूर कहीं एक फिक्स लाइन जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि हमारा एक सर्कल जो है वो इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल सर्कल जो है वो इस तरह से घूम रहा है कि वो हमेशा फिक्स सर्कल और फिक्स लाइन को टच कर रहे जा रहा है। तो ले, मैं तेरे सामने एक सर्कल बनाता हूं, पता इसने टच किया कि नहीं, ठीक है, ये अब टच कर लेगा। अब कर लिया, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। अच्छा चल, अब बता, अब यहां से भी टच कर सकता है क्या, वो यहां टच कर सकता है क्या, वो इधर जाकर के बड़ा सा सर्कल बना के भी टच कर सकता है क्या, वो इस साइड टच नहीं कर सकता, इस साइड से भी टच कर सकता है। हो सकता है वो इस साइड से टच करे, हो सकता है वो इस साइड से टच करे, लेकिन वो हर बार इस तरह से टच कर रहा है कि उसका साइज न केवल बदल रहा है बल्कि इस तरह से बदल रहा है कि वो
दो आदतें खत्म नहीं कर रहा, एक तो इस सर्कल को छूने की, एक लाइन को छूने की, वो बराबर इनको छुए जा रहा है, उसका साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है, परंतु वो फिक्स सर्कल और फिक्स लाइन को टच करे बगैर नहीं रह रहा। अच्छा, नहीं रह रहा, वेरी गुड। इसका सेंटर होगा दुनिया में कहीं, इस बड़े सर्कल का, ठीक है, इस छोटू सर्कल का सेंटर यहां होगा कहीं, इसका सर्कल का सेंटर यहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, इस सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा, इस सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा, इस बड़े सर्कल का सेंटर यहां कहीं होगा। ये कह रहा है जो हमारे पास में सर्कल आया, राइट है, हमारे पास में जो सर्कल आया ना, सर्कल का सेंटर आया, राइट है, उस सेंटर को जरा डार्क करो सर, और महसूस करो कि क्या इनकी फोटो में कोई पैराबोला दिख रहा है आपको? दिखने लग गया सर, हाँ दिख रहा है, 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 ठीक है। अच्छा, अगर वो ऐसा है कि वो इसको टच भी कर रहा है, तो अब ये पैराबोला अगर है, अगर ये पैराबोला है, तो मुझे कैसे प्रूव करना पड़ेगा? मुझे ऐसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये तो फिक्स पॉइंट है। जो फिक्स पॉइंट होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको मैं बचपन से सिखा रहा हूं, उसे फोकस बोलते हैं, हाँ या ना? फोकस बोले तो एस बोलते हैं। जो वेरिएबल पॉइंट होता है उसको हम हर बार पी बोलते हैं, याद आया? वेरिएबल पॉइंट इज पी, याद आ रहा है? यहां पे पी बदल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो एसपी मिल गया, लेकिन हमें एम भी चाहिए। एम होता है, याद है ना, एम 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 फिक्स लाइन होती है, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स बनती है, याद करो, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। डायरेक्ट्रिक्स जो होगी ना, ठीक है, अब यहां समझना, ये जो चीज है ना, ये जो चीज चल रही है, दिस इज लोकस ऑफ पैराबोला, करेक्ट है। मैं एक और लाइन ला रहा हूं, अब कितनी दूरी पे ला रहा हूं लाइन, उसकी खास बात है। मैं एक लाइन अपनी तरफ से बना रहा हूं, ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है, नहीं समझ में आया? ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड का मतलब मैंने रचना करी है इसकी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है, ये सरकार ने नहीं दी, मैंने बनाई है, मैंने, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड। ये गिवन लाइन है, गिवन फिक्स लाइन, राइट है। ये सर्कल, ये कैसे सर्कल है? वेरिएबल सर्कल्स है। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आ जा रही है, हर बात समझ में आनी चाहिए। आगे तो आपको लगेगा क्या जबरदस्त चैप्टर है यार, प्यार वाला चैप्टर एकदम। समझो, देखो, अगर ये एसपी है तो क्या इसकी ये डिस्टेंस को मैं एम कह सकता हूं? क्या एसपी बराबर पीएम बन सकता है? अच्छा, तो सर इसके लिए दिखाओ सर, क्या एसपी पीएम के बराबर नहीं हो सकता? क्या सर यहां पर एसपी और पीएम बराबर है? हाँ, हो सकते हैं। क्या सर यहां पर भी एसपी और पीएम बराबर हो सकते हैं? और एसपी और पीएम बराबर है? हाँ, हो सकते हैं। यहां पर एसपी और पीएम बराबर है? सोचो, आप सोचो, हमें मत बताओ, आप तो देखो खुद। क्या आपको नहीं लगता हर बार एसपी और पीएम बराबर चल रहा है? अगर ये एसपी और पीएम बराबर चल रहा है, तो सोचो, मैंने जो नई कंस्ट्रक्ट करी लाइन, ठीक है, जो भी लाइन नई बनाई, उसकी एक खास बात थी। उसकी खास बात क्या थी? उसमें एसपी दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, एसपी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये जो चीज है, दिख रहा है? ये जो चीज है, ये जो वेरिएबल सर्कल की रेडियस है, इस रेडियस को मैं थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल आर बोल रहा हूं। वेरिएबल सर्कल की रेडियस को क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? कैपिटल आर बोल दूं? तो सर फिर तो आपके हिसाब से ये भी आर हो गई, सर आपके हिसाब से ये भी आर होगी, तो सर ये वेरिएबल सर्कल की ये रेडियस भी आर हो गई। हाँ, अगर ये आर है तो मैं इसमें आपकी ये वाली जो हिस्सा है ना, उसे मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं, इसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं। क्या बात समझ में आई? अगर ये आर है, सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच के बोलना, गलत मत बोलना, बहुत सोच के बोलना। अगर ये आर है तो क्या ये दूरी भी आर है? क्यों? हाँ, एक ही सर्कल की रेडियस तो सर आर ही होगी। अगर ये आर है, ये दूरी सर अगर आर है, तो क्या ये दूरी आर नहीं होगी? होगी। क्या ये दूरी अगर आर है तो क्या ये आर नहीं होगी? होगी। एक सर्कल की रेडियस तो सर सेम रहती है, उसमें क्या बार बार पूछ रहे हो? ये अगर आर है तो ये भी आर होगी। अच्छा, ये अगर आर है तो बाकी बचा हुआ सोचो, ये आर प्लस आर है, जो इससे आप एसपी बोले हो, जिसे आप एसपी बोले हो, वो क्या है? आर प्लस आर ही तो है हर बार, आर प्लस आर, आर प्लस आर, आर प्लस आर, आर प्लस आर, यही तो है आपका। आर तो फिक्स है और आर कैपिटल आर बदल रहे हैं। तो ये अगर आर प्लस आर है तो हमारे पास जो पीएम आप भेज रहे हो, ये अगर पी है, ये अगर एम है, ये अगर एम है, ये अगर एम है, ये अगर एम है, दिख रहा है ना? एसपी बराबर अगर पीएम है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं हेयर पीएम। पीएम क्या है? पीएम में इतना हिस्सा तो आर है ही,
ये हिस्सा आर और ले लो, ये तो आर है ही, इतना हिस्सा आर और ले लो, ये तो आर है ही, इतना हिस्सा आर और ले लो, तो क्या ये भी आर प्लस आर नहीं हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता इस लाइन से ये जो लाइन है इसकी दूरी हमेशा कितनी रही? आर रही, हाँ या ना? ये दूरी भी कितनी रही? आर रहेगी। नहीं पकड़ में आया? नहीं, हाँ ये वाला आर और ये वाला आर सेम है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं हुए, अगर ये आर और ये वाला आर सेम नहीं हुआ तो ये आर प्लस आर और ये आर प्लस आर कोई और आर प्लस आर हो जाएंगे। इसीलिए इस लाइन को मेरे को बनाते समय पर वही दूरी रखनी पड़ी जो इस सर्कल की रेडियस थी। क्या ये बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं कि जो पीएम है, पीएम मस्ट बी आर प्लस आर, ठीक है? इंप्लाइज जो कंस्ट्रक्टेड लाइन है, कंस्ट्रक्टेड है ना, कंस्ट्रक्टेड पैरेलल लाइन टू गिवन लाइन, ठीक है, मस्ट बी एट डिस्टेंस ऑफ आर। ये अगर आर दूरी पर नहीं हुई, ठीक है, ये अगर आर दूरी पर नहीं हुई, अगर जो नीचे वाली लाइन है वो अगर आर दूरी पर नहीं हुई तो एसपी बराबर पीएम नहीं होगा सर। और जब तक एसपी बराबर पीएम नहीं होगा आपके सेंटर का लोकस पैराबोला हो ही नहीं सकता। तो सेंटर का लोकस पैराबोला होने के लिए से एसपी बराबर पीएम फिक्स करना पड़ेगा और आपको एक और लाइन लानी पड़ेगी जिसे आप डायरेक्ट्रिक्स बोलोगे। वो डायरेक्ट्रिक्स हमेशा गिवन फिक्स लाइन से आर दूरी पर ही होगी, ठीक है? नहीं, उसने कहा है प्रूव दैट। अब देखो वैसे भी अगर भाई मैं आर दूरी पे लेता हूं तो ऑटोमेटिकली एसपी बराबर पीएम होते ही, ठीक है, एसपी बराबर पीएम होते ही, ठीक है, एज एसपी इज इक्वल टू पीएम कैन बी डन इंप्लाइज लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल विल बी पैराबोला। ये पैराबोला होगा ही होगा, विल बी पैराबोला। ये इस तरह से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, ठीक है? चलो चलो अगले पे चलेंगे, ठीक है? राइट है। अगला टाइटल पकड़ते हैं अपन, है ना? अगला टाइटल, ठीक है? नेक्स्ट टाइटल के लिए अपन पेज ही बदल देते हैं, क्या कहते हो आप? ठीक है, अगला टाइटल, ठीक है, टेढ़ा है पैराबोला नहीं पर फिर मेरा है, पैराबोला मेरा है। याद है ना, किसी टाइम पे कुरकुरे का ऐड आता था, है क्या? टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है? वो पर नहीं था, पैराबोला था, उसके अंदर ए बी ओ ये बोला उसने, मतलब म्यूट कर दिया था। टेढ़ा है पैराबोला मेरा है, ठीक है? अब ये क्या चीज है वो समझते हैं अपन, है ना? ये चीज है कि जो हमारा जो सिंपल पैराबोला होता है ना वही हमारे को आगे का सारा ज्ञान देगा। किसी भी तरह का पैराबोला हमेशा ऐसे ही बनेगा जैसे ये बनता है। इसके किसी भी पॉइंट की बात करो, एक नॉर्मल बात करते हैं, किसी भी पॉइंट पी की बात करते हैं। पी अगर एक्स कॉमा वाई है तो ये वही एक्स कॉमा वाई है जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में आप यूज कर रहे हो। ये वही वाई है जो यहां है, ये वही एक्स है जो यहां है। ये एक्स एक्चुअल में है क्या? तो आपको पता चलेगा सर ये एक्स एक्चुअल में ये दूरी है सर एक्स। अच्छा, और वाई क्या है? वाई सर ये वाली दूरी है। हाँ, तो जिसे आप वाई कह रहे हो वो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस नहीं, फ्रॉम एक्सिस, ठीक है, का होल स्क्वायर। जिसे आप वाई कह रहे हो वो बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, ये वाई है। अच्छा, अब एक्स क्या चीज है सर? 4a, पहले मैं 4a के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। 4a इज नथिंग बट LLR। अच्छा, x क्या चीज है? x सर इसकी इससे दूरी है। ये कौन है सर? ये टीवी है।
तो हम यहां पे बोलेंगे इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम टीवी। ठीक है, बस। तो अब आगे से हमारे लिए पैराबोला किधर भी घूम जाए, हमारे लिए हर बार दुनिया में किसी भी तरह का पैराबोला इज नथिंग बट एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लल आर इंटू टीवी ही रहेगा। और ये वो फार्मूला है जिसके बारे में लोग पता नहीं बात क्यों नहीं करते। अगर किसी ने भी एक बार बात कर ली, बच्चे से क्वेश्चन हो जाएगा तो इसमें क्या पाप लगेगा बताओ। बस इतनी सी बात करनी है अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, आप जरा क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, आउट हो रहा है, देखो मत, मैच जीत जाएगा। अरे कभी हार भी जाए तो अभी क्या ही जाता है यार। ठीक है, वो हमेशा स्ट्रैटेजी से खेलेंगे, ध्यान रखना। सेमीफाइनल में अपनी पसंद के आदमियों को लाएंगे, वो समझ जाओगे तुम। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इफ वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस इज 1 1। ठीक है, अब देखो जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, दूर दूर तक नहीं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें सट्टेबाजी, क्योंकि सट्टेबाजी इंडियंस के हाथ में नहीं है। हमारा काफी सारा मामला इंडियंस के हाथ में नहीं है अभी। ठीक है, तेरे को पता है एक बात, अभी कोई कोई पार्लियामेंट मेंबर है, उसका पार्लियामेंट का जो कंप्यूटर का लॉगिन है ना, वो 40 बार 44 टाइम्स सुनते हैं, 44 टाइम्स दुबई से ऑपरेट हुआ था। मैंने ये सुना, मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो सही है, मतलब गवर्नमेंट यहां से नहीं चलती। ठीक है, अच्छा है ना। ये तो बहुत खूबसूरत बातें हैं भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें पता तो चल जाती है। अब देखो आने वाला टाइम इतना जबरदस्त होगा ना, क्योंकि हर दूसरे आदमी के पास मोबाइल है और आपको पता नहीं आपको कितनी तरफ से देखा जा रहा है। नहीं, अब आपको पता ही नहीं आपको कितनी तरफ से देखा जा रहा है, और वो चीजें सामने आएंगी ना जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब अब मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देख रहा, मैं तो ओवरऑल देख रहा हूं। दुनिया में हर चीज जो अब तक छुपी हुई थी ना, अब नहीं छुपी हुई, किसी न किसी की तो नजर में है वो। ठीक है, हाँ, कतर वो 7 जन्म में नहीं दे सकता। अरे तो वो 9 दिन दे ही नहीं सकता, इंटरनेशनल रूल्स आ जाएंगे आगे, कहां से दे देगा यार। आसान है क्या? कुछ नहीं है, हलवा समझो है क्या। पकड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज तक कुलदीप यादव भी अंदर ही है वहां पाकिस्तान में, इसमें क्या है। ये सब चलता रहता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्शियल। ये तो अभी जियो पॉलिटिक्स है, इस पे क्या दिमाग लगाना। और अपना काम भी नहीं है। देखो अपना, अपन अगर इस पे बात करेंगे तो अपन पता है फिर बायस्ड हो जाते हैं, फिर पोलराइज हो जाते हैं। हमें इधर का, मैं उधर का, मैं इधर का, मैं उधर का। अपने को पक्ष चुनने पड़ते हैं, पक्ष विपक्ष सुनने बगैर मैच पता नहीं कह नहीं सकते। मैच का नहीं, कोई आइडिया नहीं। मैच भले ही हट अच्छा है ना, तो हैक हो रहे तो कोई भी गलत बात नहीं कर पाएंगे। उन्हें अगर वो कोई गलत बात करते ही नहीं तो उन्हें डर क्या है। फोन हैकिंग का मतलब उन्हें डर है, तो इसका मतलब ये कि कुछ गलत बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, फोन हैकिंग का तो नहीं पता। यहां तो सामने से आए ना, सामने दुबई से ऑपरेट हुए, तो इससे तो गड़बड़ तो करते ही है बदमाश लोग। ठीक है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ करते हैं, वहां से ऑपरेट हो कैसे हो गया। ठीक है, ऑपरेट कैसे, अरे ऐसे कैसे ऑपरेट हो जाएगा यार, छोटी बात थोड़ी ना, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है। हाँ, आप पार्लियामेंट का चीज ऑपरेट कर गए, तो ये तो मतलब ये सब चलता रहता है। ये सब ऐसे बहुत बड़े बड़े खटके आज तक इंडिया ने झेले। इंडिया का दुनिया के लगभग सभी वो नेशन जो भी ब्रिटेन ने कभी भी चलाए और जिन्हें वो सही ढंग से नहीं खोल पाया, ठीक है ना, वो सारे नेशंस इसी तरह की अजीब सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वहां इस तरह की गंदगियां हैं क्योंकि वो कभी भी सीधे बाहर नहीं आए, वो हमेशा फंसा के बाहर निकले ब्रिटेन वाले। आपको नहीं पता, मतलब जितना मेरे मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं वो ये कि ब्रिटेन इज द मोस्ट हेटेड नेशन थ्रू आउट यूरोप। अगर आप एक ब्रिटिश
बंदे हो तो आप जैसे दूसरी जगह जाते हो तो सुनते हैं, मेरे मेरे तो स्टूडेंट लोग बताते हैं कि यूरोप के रेस्ट ऑफ द पार्ट में ना ब्रिटेन को ज्यादा लाइक नहीं करते। सही बात भी है, उन्होंने काम भी ऐसे ही किया है कुछ। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हाँ हाँ, अपन बहुत बार आ गए थे ना। ठीक है। नहीं, किसने कहा नहीं चल रहा, हम तो यहीं खड़े हैं, हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। मैंने कहा हम 2 मिनट रोक के देख लेते हैं, देखे बाकी लोग, बच्चे लोग याद करते कि नहीं करते, जैसे सूरज, अंकित, अमन, ये सब ने खटाखट याद कर लिया, सर 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 सर। ठीक है, देखो स्पर्श। ठीक है, आ जा बेटा, स्पर्श है ना। अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो अपने पास पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है, √2 आ गई। अब चाहिए टीवी। टीवी इज ऑलरेडी वाई इक्वल टू एक्स, याद है ना, ये टीवी है। टीवी कितना है, वाई इक्वल टू एक्स। अब मेरे पास में एक्सेस पड़ा है। एक्सेस कितना पड़ा है मेरे दोस्त, ये पड़ा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, टीवी हमारे पास पड़ा है, टीवी कितना पड़ा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सोचो, हमारे पास में लललार पड़ा है, कितना पड़ा है, 4√2। भर दें बस अपने उसमें, श्योर है, हाँ पक्का श्योर। आंसर बता सकता है क्या होगा, आंसर बता सकता है कोई बच्चा। अच्छा, एलएचएस का आंसर बोल दो, एलएचएस बता दो बस। एलएचएस बता दियो तो भी मैं समझ जाऊंगा कि अब बिल्कुल बराबर खेलने लगे तुम लोग। टीवी, टीवी ना ना, आराम से सोच के बोलना, ऐसी कोई जल्दी अपने। एलएचएस 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 4√2 एक्स नहीं, एलएचएस 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 सोच लेना, अच्छे से सोच के बोलना, कोई जल्दी नहीं करना। ओ, अपन पता है कहां निकल गए, सॉरी मैं बहुत दूर निकल गया था यार। तेरे को पता है अपन कहां निकल गए थे, अरे हम बहुत आगे चले गए, पता है इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अरे यार बहुत आगे निकल गए, पता अपन अपन बहुत आगे निकल गए। हमारे क्वेश्चन में हमें एक्सेस चाहिए थी, हमने टाइटल डाला एक्सेस, और जो लाइन हमने निकाली वो है डायरेक्ट एक्स। हमें जरूरत ही नहीं थी, एक्सेस तो एक्स माइनस वाई पड़ी है, टीवी एक्स प्लस वाई पड़ा, हमको इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी। ये इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को इतनी दूर तक के सारे क्वेश्चनों को अभी तक निरस्त करता हूं, क्यों, क्योंकि गलती नहीं करी हमने, गलती करी नहीं है, हमने ज्यादा होशियारी दिखा दी। ठीक है। हमने कुछ ज्यादा आगे निकल गए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बस मात्र इतना सा था, इतना सा कि सर ये वर्टेक्स है, ये आपका 0 0 रहा, ये आपका एस है, ये 1 1 रहा, इन दोनों के बीच का गैप इज √2 रहा, ये आपका ए बन जाएगा। सर ये आपका टीवी है, ये आपका टीवी है। ठीक है, और ये आपका एक्सेस है। एक्सेस ऑलरेडी आपके लिए y इक्वल टू एक्स है, ये आपके लिए y इक्वल टू -x है, और आपका पैराबोला इसको समेटते हुए ऐसा कुछ बनेगा। इसके किसी पॉइंट h, k से इसकी दूरी निकालनी है, एक्सेस नहीं निकालनी, एक्सेस से दूरी निकालनी है। तो एक्सेस को गलत मत समझना, इसका शॉर्ट है याद रखने के लिए, लेकिन कहानी ये है। तो एच के की इससे दूरी, एच के की x प्लस वाई बराबर 0 से दूरी निकाल रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा h प्लस के डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर। सही है, एक्सेस से दूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2। मतलब क्या हो गया, 4√2 माने लललार इंटू टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा ओके, देखो अभी भी हमसे एक गलती हो गई, होइएगा कोई गलती, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एक प्यारी हसीन गलती हुई बस, बहुत ही सिंपल वाली, प्लस माइनस वाली। ठीक है, अच्छा कोई कह रहा था ये बात, आयुष तुम्हारा एक भी मैसेज नहीं आया मेरे पास, क्या करे, तुमने पहले बोला होता। देखो एक्सेस, एक्सेस ये है, एक्सेस से दूरी माने x माइनस वाई इक्वल टू 0 से दूरी, तो h माइनस के बाय √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में लललार इंटू में टीवी से दूरी, टीवी माने ये x प्लस वाई से दूरी माने h प्लस के बाय √2 आया, ये इसको काट देगा। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू में x प्लस वाई। दिस इज
पैराबोला। हम्म, बस ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है जो इसके राइट साइड में लिखा हुआ है। हम पता है एक्सेस के नाम पे डायरेक्ट्रिक्स निकालने लंबे चले गए। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक आ गई। यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कोई मुश्किल आई होगी। तेरे को आया पकड़ में? नहीं, y को माइनस एक्स को ढंग से लिखा तो x प्लस वाई बराबर 0 हुआ। वो टीवी है, टीवी से दूरी क्या होगी? एच के की इससे दूरी हो जाएगी, x और y की जगह पर h और k रख दिया, अपॉन में उनके कांस्टेंट रूट ओवर उनका कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है? राइट है? तो फिलहाल ये गलत नहीं हुआ है, ये कुछ ज्यादा सही हो गया है। बहुत काम का क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड LLR, ठीक है, टीवी एंड एक्सेस फॉर 3x प्लस में 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4x माइनस 3y प्लस 1। करो, मेरा तो अंदर कोई भी चुटकी में कर देगा। हमने डायरेक्ट ही यूज करा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ना ना, ओ बेटा क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, कुछ और बातें कर। हाँ भाई जल्दी बताओ, इसको देख के कोई फील आ रही है तेरे को? ये पैराबोला है, इसको देख के कोई फील आ रही है? कुछ फील आ रही है? हाँ, ऐसा वाला ही ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों तो इसके परपेंडिकुलर है ही, एक तो बात पक्की हो गई। एक और फील आ रही है क्या? क्या इसको देख करके कुछ एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इनटू टीवी की फील नहीं आ रही? कोई तरीका जो आप मेरे को ये बता पाए? हाँ कर सकते हो, लेकिन मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन का मत करना है ना, वहां से यूट्यूब से। क्या ये सही है क्या? मतलब फील तो वही है, आंसर बताओ आप तो अपना कि सर आंसर मेरा ये है, सर टीवी ये है, एक्सेस ये है और लललाल ये है। जल्दी बताना, लेकिन जो बताना। आप पता है इतना स्लो खेलोगे ना तो ये चैप्टर आप सलटा नहीं पाओगे। हाँ, कैनी ने बात बोली है बराबर, बहुत बढ़िया, शानदार बात बोल दी भाई, शानदार बात। हाँ, अजीरुल भी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्लोज है अपनी इस बात के पास में ही बैठा है, लेकिन अभी भी उसने पूरी बात नहीं बोली, बाकी ने नहीं बोली है। मेरे को पता चल जाए कि बाकी लोग कैसे सोच रहे हैं। एग्जैक्टली अब अमन ने खींचा बढ़िया गेम, अमन ने पूरा ही खींच दिया। तीनों ने कहा कि सर सबसे पहले इसे डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, ये डिस्टेंस में कन्वर्टेड नहीं है। अभी सिंपल लाइनें दिख रही हैं सर, नीचे डिस्टेंस में कन्वर्ट कब होगी? पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, वो भी कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसमें कन्वर्ट नहीं किया तो फिर आपसे नहीं बनेगा। इसको जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो 3x प्लस में 4y माइनस 4 अपॉन में, ठीक है, इसका अंडरूट, इसका सीधा 5 ही लिख रहा हूं, ठीक है, 25 लिखने की बजाय 5 का होल स्क्वायर होना चाहिए सर। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सर इधर बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका तो होगा 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन, ये 25 है बेसिकली ना, ये 5 होगा, करेक्ट है। अच्छा ये 25 है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसे 4/5 भी बोलना पड़ेगा। नहीं पकड़ में आया? पहले आराम से सोचो क्या ये सही है क्या? अब बैलेंस हो गया कि नहीं होगा? देखो ये और ये बिल्कुल जैसे ये है वैसा वैसा ही है, 25 से 25 कट जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो गया। क्या है? डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? तो अब बता कि तेरे सबसे एक्सिस कौन है? हाँ, 3x प्लस 4y माइनस 4,
नहीं, अपॉन नहीं, अपॉन करते तो डिस्टेंस जाएगी, एक्सिस तो सिर्फ इतनी है। ठीक है, अच्छा चल अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा तेरे को, ठीक है, अभी मेरे को ही बताना पड़ेगा इसका टीवी कितना है। बहुत बढ़िया, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब तेरे को मेरे लास्ट क्वेश्चन का जवाब देना है, लललार कितना है, लललार कितना है, लललार कितना है। नहीं, लललार जो बीच में बेटा पूरा लललार होता है, तो 4/5। हाँ, अब आप में से कई लोगों को यहां से समझ में आ जाएगा कि पता है ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने बेसिक हैं लेकिन लोगों को पता भी नहीं होते कि करने कैसे, करने कैसे, क्योंकि उन्होंने कभी इस लेवल पर जाकर के बात करी नहीं ना। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ वन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज 0 0। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ओके, इफ वन वर्टेक्स, अच्छा मैंने पूरी बात नहीं बोली, इफ वन वर्टेक्स ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, इफ वन वर्टेक्स ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है, डायग्राम बना सकता है, हाँ इसका डायग्राम बना जो लिखा है, हाँ डायग्राम 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 बना 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 बना, उससे क्लियर हो जाएगा ना भाई। फोर्स एक ही बार है, अगर एक बार बैठ गया बैठ गया, नहीं बैठा नहीं बैठा, क्लियर हो जाएगा, हवा में नहीं रहेंगे अपन सब। राइट साइड से माइनस क्यों बाहर लेंगे, नहीं लेंगे बेटा, माइनस बाहर लेने की जगह ही नहीं है कोई। ठीक है, हाँ भाई क्या लगता है ये बन गया। अब जरा देखते हैं, बना लेते हैं डायग्राम, देख नहीं तेरे पैराबोला बना है पगले। अरे पूरा क्वेश्चन क्या है, एक वर्टेक्स किसकी, नहीं वन वर्टेक्स ऑफ ये कुछ है ना, कॉर्ड, कॉर्ड का है तेरे कहानी में, कॉर्ड यहां होगा, ले लिया। अब ये यूं होगा, यूं ले सकता हूं क्या, is one vertex is one vertex is this, कॉर्ड का एक वर्टेक्स, कॉर्ड के कितने वर्टेक्स होते हैं, दो, उसमें से एक वर्टेक्स 0 0 है तो ऊपर वाला होगा। अब बोला ना तेने, तो माने ये सही है, ये अपनी कॉर्ड ए भी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक वर्टेक्स उलझ गया 0 0 पे, तो कहता है कि जो बीच का दूसरा वाला नहीं पता, दूसरा वाला नहीं पता, इसे एक्स वाई बोल दो, मान लो। ठीक है, तो ये जो बीच वाला है ना, ये इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो है ना उसका लोकस बताना है, तो मिड पॉइंट को एच के मान लो, मिड पॉइंट को एच के मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने मिड पॉइंट को एच के मान लिया तो एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर हो जाएगा x/2, और k बराबर कितना हो गया, क्या बात है। लेकिन तेरे को पता है एक्स और वाई किस पर है, पैराबोला पर, एक्स वाई किस पर है, पैराबोला पर। अगर पैराबोला पर है तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बोलना है, पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे ना। अच्छा इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे। अगर मैं तेरे को बोलता हूं कि मुझे तो x की वैल्यू 2k दिख रही, 2h दिख रही है, चलेगा या नहीं चलेगा, और y की वैल्यू 2k दिख रही है, दिख रही है, तो मैं y की जगह पर 2k लिख देता हूं, तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैं 4a इंटू मैं x की जगह 2h लिख दो, सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है 4 से 4 कट गया, क्या रह गया, k स्क्वायर माने y स्क्वायर इज इक्वल टू में 2ax, जो कि लोकस हो गया है। तो इसका मतलब लोकस जो भी आया वो क्या आया, ऑल्सो पैराबोला, ये भी पैराबोला ही तो आया, लोकस विल ऑल्सो बी अ पैराबोला। चिल्लर, एकदम चिल्लर लेवल का क्वेश्चन है, बस एक बार क्वेश्चन में एंटर हुए, एक्स और वाई में वैल्यू कन्वर्ट करी, उठा के इसी को खिला दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जैसा मिलता बोलता है क्वेश्चन आप करना खुद, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट which divides double ordinate in ratio
2:3 फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। करना ये क्वेश्चन को, देखो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे से बन गया, अब मेरे से बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको इतना हिंट कर रहा हूं, डबल ऑर्डिनेट याद है कैसी होती है? कैसी होती है? अरे ये होती है, सही है। अच्छा, इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स वाई बता रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा माइनस वाई, यही मेरा हिंट है, बस इसके आगे आप अपने आप ले जाओगे। ठीक है, सोचना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, और कैसे पता चलेगा सर आंसर सही है कि नहीं मेरा? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सही है, ये इसका आंसर है, करना खुद। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, फाइंड साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, if one of its vertex, ठीक है, coincides, ठीक है, with vertex of parabola, ठीक है। हिंदी अनुवाद करो फटाफट से। ठीक है, हिंदी अनुवाद करो फटाफट से, सोचो जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि तेजी से टाइम श्रिंक हो रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ढूंढनी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में, अगर क्या लिखा है, अगर एक वर्टेक्स का कोई एक वर्टेक्स, किसका वर्टेक्स के 3 वर्टेक्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3, उनमें से वन ऑफ द वर्टेक्स कोइंसाइड करता है पैराबोला के वर्टेक्स। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? 0 0 नहीं है। ये ऐसा एक पैराबोला बना लू, इस पैराबोला में मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट कर रहा हूं, कर दूं? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन से मिला भी दिया, देख ले क्या ये वर्टेक्स पे मैच कर गया? तो हमने इसकी शर्त पूरी कर दी, शर्त नंबर 1 पूरी कर दी। अब क्वेश्चन कहता है मुझे तो साइड बताओ। हमने कहा ले यार चुटकी में चाहिए तेरे को तो साइड हम देते ना। ये टोटल एंगल कितना? 60। ये टोटल एंगल कितना? 60। अब अगर ये 60 है, ठीक है, और अगर सोचने की बात है क्योंकि ना ये दोनों तो आपस में 90 पे, ये और ये आपस में 90 पे, तो इससे जाने वाली लाइन भी 90 पे होनी चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात है कि सामने वाली लाइन पर इसकी जो मिड पॉइंट होती है ना वो ऑटोमेटिकली 90 पे गिरता है। तो ये वाला एंगल हो गया 30 का और ये भी हो गया 30 का। 30 ऊपर 30 नीचे बनाएगा, इक्विलेटरल है ना, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली इनकी मीडियन हो गई। अगर ये 30 बनाएगा और मैं थोड़ी सी देर के लिए इसकी साइड को ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? ए। अगर मैंने 30 बोल दिया, सुनना, अगर मैंने ये 30 बोल दिया तो इस ये जो सोच रहा है ना, ये जो लाइन है ना, ये लंबाई होगी ए cos 30, याद है ना, ए cos 30 याद है। और ये वाली लाइन हो जाएगी ए sin 30। इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमक गए कितना? ए cos 30 ए sin 30। बोल हाँ या ना, सही बात है ना। अच्छा, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, सारी कहानी में एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, बताता हूं क्यों और क्या। एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूं। मैं इसे कैपिटल ए मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ए यूज में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली साइड हो जाएगी ए cos 30 और ये वाली साइड हो जाएगी ए sin 30। इस वजह से इस पॉइंट के चमकदार कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए cos 30 ए sin 30, हाँ या ना। और ये जो होगा ये इस पर होगा, तो मैं y की जगह रख रहा हूं a sin 30 माने a/2, a/2 का होल स्क्वायर, बोलो ना, इज इक्वल टू में कितना? 4a इंटू में x की जगह रख रहा हूं, है ना, √3/2a। सोच लिया? अब मैं जानता हूं इस a से ये वाला a कटेगा, ठीक है ना। अच्छा, और क्या क्या कट सकता है? एक 2 से एक डिग्री 2 भी कट गई, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास में रह जाएगा a इज इक्वल टू में कितना? 8√3a, ये रह जाएगा a√3a। कौन सा वाला? छोटू वाला a, सही है। तो इसका मतलब इसकी साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी दैट विल बी 8√3 टाइम्स a, ठीक है। अब जिनको ये आ गया
वो ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है। फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। देन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। और इसका आंसर आ जाना चाहिए डी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। पता नहीं क्या पूछा है, क्या डी क्या चीज है मेरे को नहीं पता, ठीक है, वट एवर इट इज, ठीक है। ए साइन थीटा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। वन वर्टेक्स ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज 0 0 if chord makes angle theta with x axis in positive direction, ठीक है। find length of chord, ये घर से करना, इससे आपको क्या आइडिया होने लग जाएगा कि मेरे को चैप्टर कितना आने लग गया, ठीक है। और इसका आंसर है, ओ तेरी क्या बोल रहा है ये, कहां चला गया अचानक से कूदता फांदता, 4a कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉट थीटा करना, ये सब घर से करना, ठीक है। चलिए